नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ नेहा कुमारी। बता दें कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या का दरभंगा एसएसपी ने खोले हत्या के राज। काजिम अंसारी ने मंजूर के घर में छुपाया था हत्या वाला चाकू। पुलिस ने छुपाया हुआ चाकू भी किया बरामद। हथियार के साथ पांचवा भी गिरफ्तार। रिमांड पर लिए गए सभी अभियुक्तों से की गई पूछताछ के दौरान खुले कई राज। दरभंगा एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस हत्या से जुड़े कई राज बताए। देखिए क्या कुछ जानकारी दी। जीतन सानी हत्याकांड में 12 तारीख को काजिम अंसारी और मृतक साथ जो झगड़ा हुआ था, उसी के बाद उन्होंने मारने का इरादा बना लिया था। उसके बाद 15 तारीख को भी जो छोटे और सितारे और राजा जो लोग भी उनके घर पे गए थे, उसमें भी वहाँ अनबन हुआ था, झगड़ा हुआ था जो 15 तारीख का रात में। उसके बाद ये लोग सब मिलकर प्लान किए इनको मारना है। तो उसी के क्रम में रात में 1 बजे ये लोग इकट्ठा हुए, जिस टाइम लाइट कटा हुआ था लगभग 1 बजे। तो उसी क्रम में उनको अंदर जाके एक घटना कारित करते हुए, तो जो संदूक था जिसमें कागज़ रखा हुआ था, जो मोटिव इसका है कि जो काजिम अंसारी का जो डॉक्यूमेंट मिला हुआ, जो ज़मीन का कागज़ है और ब्याज का जो कागज़ है, और दूसरा कि छेदी का उस सितारे छेदी उनका भी बाइक मिला हुआ है और उनका कागज़ है, और छोटे लरी का उनका पिताजी के नाम से जो कागज़ वो भी मिला हुआ था। उसका संदूक में था, ये लोग संदूक उठा के जाके पानी में फेंक दिया था। वो संदूक बरामद करके उनका कागज़ का भी हम लोग बरामद कर लिए, सीज कर दिया गया। और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो गिरफ्तार करके हम लोग अग्रतर अनुसंधान करते हुए कि अलग अलग जगह पर गिरफ्तारी करके उनको भेज दिया गया। और उसी के क्रम में हम लोग रिमांड लिए थे कल। रिमांड में चारों लोगों को एक ही साथ लिया गया था, और पूछताछ के क्रम में काजिम अंसारी से पहले चारों को पूछताछ किया गया। फिर उसमें काजिम अंसारी ने अग्रतर उसने पूछताछ क्रम में एक्सेप्ट किया कि ये जो चोरा है चाकू, उसने उन्हें जो एक दुकान है मोहम्मद मंजूर, उनके दुकान पे उन्होंने रात में जाने के क्रम में वहाँ छापा कर लिया, उसमें धो के उसको अंदर डाल दिया था। तो उसी के क्रम में 2 दिन पहले भी सूचना मिला था कि हमारी टीम जो कि रेड किए थे, उनका पूछताछ किए थे, बट उन्होंने स्वीकार नहीं किया था उस टाइम। बट कल जब रिमांड लिया गया और आमने सामने पूछताछ किया गया मंजूर और काजिम अंसारी से, तब उन्होंने स्वीकारा कि हाँ चाकू जो चुरा है उसमें वहाँ था। बट उनको जब घटना के बारे में जानकारी हुआ कि काजिम मंजूर को, क्योंकि उनको पहले से ही कुछ 1 दिन पहले से चुरा जो था वो 1 दिन पहले से उनसे ले लिया गया था शाम को। और जब घटना हुआ तो उनको जानकारी हुआ कि काजिम अंसारी के बारे में बताया गया था कि घटना चाकू से किया गया। उसी के क्रम में उसने क्या किया, वो हटा दिया उसको वहाँ से। तो इसीलिए 2 दिन जब हमारा हमारी टीम किया था वो नहीं मिल पाया, और जब आमने सामने किया गया कल, तब इन्होंने स्वीकारा कि हाँ हमने हटा दिया था, उसको हटा के अपने घर पे इन्होंने रख दिया था जो मंजूर है। फिर हमारा जो टीम है जाके उसको विधिवत घर से जब्त किया गया। जब्त करके एफएसएल टीम के द्वारा बुला के उसको जांच किया गया कि उसमें प्रथम दृष्टता ब्लड मात्रा पाया गया है, और उसको हम लोग एफएसएल के लिए भेजा जा रहा है। और मोहम्मद मंजूर भी कन्फेस किया कि एक दिन पहले हमसे लेके गए थे, और नेक्स्ट डे घटना होने के बाद इन्होंने जब जानकारी मिला तब इन्होंने डर के, क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो हमको भी अरेस्ट गिरफ्तार किया जाता है, उसी के क्रम में उन्होंने लेके चला गया। तो मंजूर तो जाके उसने अपने घर पे रख दिया था, उसको जब्त किया गया। तो क्या मंजूर की भी गिरफ्तारी हुई है पूरे मामले में? जी, उनका भी गिरफ्तारी हुआ। अच्छा सर, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएंगे उसमें एक ही चाकू का प्रयोग किया गया था या अलग अलग? कितने कट थे आखिरकार उसमें टोटल 23 इंजरीज है,
23 इंजुरीज है, अलग अलग किया गया, जो अलग अलग जगह पे है, हाथ पे भी है, बॉडी पे भी है। एक ही वेपन से है या अलग एक ही अलग? वेपन से, कोई बड़ा छोटा इंजरी इस तरह का अलग अलग दिया नहीं, एक ही चाकू से यही से बार बार वार किया गया। घटना अभी जो तो लगभग 1 बजे की, और जिस टाइम जो घटना जो लाइट कट हुआ तो उसके टाइम उस दौरान क्या हुआ जीतन सहनी और ये चारों आरोपी के बीच में? उस दौरान जब ये पीछे से दरवाजे लोग अंदर गए थे, अंदर जाके वहाँ जो चाबी ये लोग खोजने की कोशिश किया संदूक का, फिर वो जग गए। जगने के बाद विरोध हुआ, विरोध के क्रम में काजिम अंसारी के द्वारा वार किया गया, और बाकी लोग भी थे उसके साथ में, और वार करके उनको घटना को कड़ी किया गया। अच्छा सर, ये जो पहले उसने संदूक को तोड़ने की कोशिश की, ये चाबी खोजी, तो पहले ये खोजा या फिर पहले मारपीट किया? पहले चाबी को खोजने की कोशिश की लोग, तब तक वो जग गए थे, क्योंकि जगने के बाद फिर वहाँ विरोध हुआ, विरोध के बाद उनका हत्या करके लोग बाद में संदूक लेके चले गए। सर, संदूक पुलिस को बरामद हुआ तालाब से, तो क्या उसमें ताला लगा हुआ था? जी, ताला लगा हुआ। किस तरह का ताला लगा हुआ था, कुछ बता पाएंगे? ताला लगा हुआ था उस टाइम, बाद में उसको क्या उसको तोड़ा नहीं जा सकता था, क्या ऐसा ताला था क्या? तो देखिए, वो थोड़ा प्रयास तो ये लोग किया, क्योंकि वो रात में था, अंधेरा था, वहाँ लाइट कटा हुआ था, उसी के क्रम में ये लोग जाके लेने की कोशिश किया, बट वजन ज़्यादा था, और वो लोग जाके फेंक के उसको भाग गया। कितने ताले लगे थे संदूक में? एक था। सर, एक सवाल जहन के अंदर आ रहा है कॉमन लोगों को भी, कि हत्या के पीछे मोटिव का होना बहुत जरूरी है। तो आखिर इसका हत्या करना, इसका मेन मकसद था ज़मीन का पेपर लेना, तो हत्या भी किया और ज़मीन का पेपर भी लेने में यह असफल रहा, जबकि घर के अंदर इसका फ्रेंडली आना जाना था, तो कई चीज़ इसे पहले से ही पता रहा होगा, तो ये कैसे हो गया? इसमें कुछ लग रहा है कि और भी चीज़ जांच की जरूरत है। नहीं, इसमें जो कि मोटिव तो यही है कि क्योंकि परेशान था, बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, और इसको ये लोग कागज़ लेके जाने के लिए भी था, बट उसमें जब अनबन हुआ तो उसको मारने के भी ये लोग सोचे थे, तो उसी के क्रम में ये लोग घटना को गारिब किया गया। तो इसको तो पता रहा होगा पहले से कि इसी में पेपर है, जो संदूक है, ऐसा कुछ? हाँ जी, इनको पता था, क्योंकि ये लोग आना जाना था उनका वहाँ। सर, 3 गिलास की जो बात आ रही है कि वहाँ 3 गिलास रखे होते, तो क्या कुछ ऐसी जानकारी मिली कि उसमें कुछ था भी या सादा था? FSL में हम लोग, जैसा लास्ट पहले भी हमने बताया PC में, कि इनको जब्त करके हम लोग FSL के लिए फिंगरप्रिंट भी उसमें मिला हुआ है, और जब्त करके हम लोग FSL का भी जांच के लिए भेजा जा रहा है। पूरे मामले में सर और किसी की गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं, क्लोज हो गया पूरा मामला? अभी तक तो अनुसंधान में अभी ये पहले 4 गिरफ्तारी हुआ, अभी मंजूर की गिरफ्तारी हुआ। अभी हम लोग अग्रतर अनुसंधान में अगर कुछ बात आते हैं तो फिर हम लोग उसको देखा जाएगा। इन चारों का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री भी सामने आ चुकी, जिस तरह से ये लोग हत्या किए हैं, ये कॉमन नहीं हो सकता है इस तरह का कुछ? आपराधिक इतिहास नहीं है अभी। हम लोग जो हमारा जो हिस्ट्री है अभी तक जो जांच पड़ताल में नहीं है,